Assalamu alaikum students. I am your English teacher Muntasar Mahdi. Hope you are all doing well and fine inshallah. बच्चों आज का लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझने वाला है. इट्स कंसेप्चुअल. टुडे आवर लेसन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. कंसेप्चुअल मीन उस मौजू टाइटल उन्वान लेसन लेक्चर को अच्छे से उस्ताद से समझना मतलब ये है कि किताब में मौजूद जो कुछ उस सबक के बारे में लिखा हुआ है सिर्फ उसको बार बार पढ़ के दिमाग में ना बिठाना, बल्कि पहले समझना कि ये बात है क्या. इसको कहते हैं कंसेप्चुअल. उसके बाद फिर याद करना, बार बार दोहराना. ये कंसेप्चुअल टॉपिक आपकी स्टडी जहाँ तक आप क्वालिफ़िकेशन करेंगे वो मैट्रिक यानी 9-10 से आगे आपकी क्वालिफ़िकेशन हर क्लास में ये पूरी तरह हेल्प करता है, मददगार होता है. इस वजह से इसको समझना ज़रूरी है. तो आपको बड़ी तवज्जो, ध्यान के साथ, सब्र के साथ, पूरे शौक़ दिल जमी के साथ वक्त देकर इस लेक्चर को सुनना, समझना और पढ़ना है बच्चे. आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू दिस लेसन इन ईजी वे. मैंने ये सबक इस तरह से आसान करके आपके लिए तैयार किया है कि इसको समझने के बाद आपके लिए इंग्लिश मज़मून किसी भी क्लास तक के लिए इंजॉयबल यानी लुत्फ़ उठाकर आप पढ़ेंगे, इंजॉयबल हो जाएगा इंशाल्लाह. तो स्टूडेंट्स नाउ बी रेडी एंड बी फोकस्ड हैप्पीली. आपका मूड अच्छा हो, अपने जहन माइंड को हर काम, सोच और परेशानी से फ़िलहाल दूर कर दें. ये सारे काम आपने ही करने हैं पूरी ज़िंदगी. इस वक्त आपका जहन और मूड बिल्कुल अच्छा हो. ठीक है. हमारे लेक्चर का पहला पेज एज़ यूजुअल ये इंट्रोडक्शन के बारे में. 9th इंग्लिश नेशनल कुरिकुलम टीम पैक लेक्चर 12, 11 और 10 वोकेबलरी स्टोरी के बारे में था इस टर्म में. आपका ये मंडे का लेक्चर है ताकि आप इसको राइट डाउन कर लें, इसको देख लें और फिर उधर क्लास में आकर मैं याद करवाऊँगा, रिवाइज़ करवाऊँगा, टेस्ट लूँगा और आप इस तरह से अपने इंग्लिश और इंग्लिश के मज़मून और टॉपिक को अच्छी तरह से अपने माइंड में इंशाल्लाह काफ़ी अरसे तक स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे. ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस इंट्रोडक्शन. इस टेंस के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, तारुफ इसका हम पढ़ते हैं. अगले पेज की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, स्लाइड पेज को आगे बढ़ा रहा हूँ. ये जो पहला पेज है इंट्रोडक्शन के बाद, टेंस ज़माने को कहते हैं, वक्त को कहते हैं. ज़माना, वक्त मतलब अल्लाह पाक ने ये दुनिया बनाई. इस दुनिया को बनाने के बाद उसमें रहने की जगह दी. उस जगह के साथ साथ वक्त आगे जा रहा है. इसको कहते हैं ज़माना. अल्लाह पाक ने ज़माना बना दिया, वक्त बना दिया. हमारे लिए ज़मीन, धरती, जगह बना दी, साथ साथ वक्त बना दिया. हमसे पहले के लोग, हम लोग, हमसे बाद के लोग अपने अपने वक्त और ज़माने में आ रहे हैं, आए थे और आएंगे. और ये जो ज़माना और वक्त होता है ये हमारी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने, पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है ज़माना, वक्त. क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो वक्त में ही करेंगे. ये बहुत ऑब्वियस है, वाज़ेह है. इस वजह से ये टेंस पढ़ने पड़ते हैं. मज़ीद भी मैं आपको अगले पेज में बताऊंगा कि वाई वी आर लर्निंग टेंस. अच्छा, टेंस ज़माना, वक्त. टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट हाल मौजूदा, पास्ट माजी, गुजरा हुआ, फ्यूचर मुस्तकबिल आने वाला. प्रेजेंट अभी आप मुझे सुन रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट है. इससे पहले जो वक्त गुजरा, आप आई डोंट नो किस टाइम में आप मुझे सुन रहे हैं. बहरहाल कल का जो गुजर चुका हुआ है, अभी आप 8th क्लास में हैं, प्री 9th पढ़ रहे हैं, तो प्ले क्लास से लेकर अब तक कितना अरसा आप गुजार चुके हुए हैं, उसको छोड़कर वो माजी होगा. अभी का टाइम जहाँ आप मुझे सुन रहे हैं ये प्रेजेंट है, और वो प्ले क्लास से लेकर और अभी के वक्त से पहले तक ये पास्ट है, जिसको गुजरा हुआ वक्त माजी कहते हैं. और फ्यूचर आगे आपकी जो अल्लाह पाक लंबी उम्र करें, आपकी जो आगे ज़िंदगी तक
वक्त आएगा उसको फ्यूचर कहते हैं, मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। चलें अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इस पेज पे मैं आपको बता रहा हूँ वाई वी लर्न टेंस। पहले मैंने आपको शुरू में बताया टेंस की क्यों ज़रूरत है, और हम क्यों ज़बान में, कोई भी ज़बान हो, कोई भी चीज़ हो, उसको क्यों टेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये सीखना क्यों ज़रूरी है। वाई वी लर्न टेंस ड्यूरिंग स्पीच, साथ साथ उर्दू बताऊँगा, इंग्लिश बताऊँगा। ड्यूरिंग स्पीच, कलाम यानी गुफ्तगू, और ये कलाम यानी गुफ्तगू आप इंग्लिश लिटरेचर में भी अपने हर सबक में देखते हैं। वो कलाम है, गुफ्तगू है, वो रिटन शक्ल में है। ऐसे आप अंग्रेज़ी मूवीज़ देखते होंगे अच्छी वाली, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव, उसमें भी कलाम और गुफ्तगू होती है। कलाम में गुफ्तगू के दौरान इट इज़ डिस्क्राइब्ड, बताना, दैट इन विच टेंस, किस ज़माना में, एनी एक्शन, कोई भी काम, टुक प्लेस, हुआ है, एंड विच टाइप ऑफ सेंटेंस, और जुमले की कौन सी किस्म। यानी जब हम गुफ्तगू या कलाम करते हैं, जब आप इंग्लिश लिटरेचर में एक एक पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, हर सबक को पढ़ रहे होते हैं, ये कलाम या गुफ्तगू है। कलाम या गुफ्तगू स्पीकिंग से भी हो सकती है, रिटन से भी हो सकती है, आप उसको सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं। अच्छा, उसमें जुमले इस्तेमाल होते हैं, कलाम या गुफ्तगू, उसमें जुमले का इस्तेमाल होना। जो जुमले इस्तेमाल होते हैं, उन जुमलों में दो चीज़ें होती हैं, ज़माना या काम। यानी वो जो जुमले बनते हैं, वो पूरी हमारी गुफ्तगू, उस जुमले में, जो जुमलों से मिलकर एक गुफ्तगू बनती है, उस जुमले में कौन से वक्त में और कौन सा काम, ये दोनों मिलकर एक जुमला बनाते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें हैं, जुमला, जुमले में ज़माना यानी कौन सा वक्त था उस वक्त, और कौन सा काम हो रहा था या हो रहा है या होगा। जुमले में मौजूद ज़माना और काम, दो चीज़ें मिलाकर जुमला बना दिया। जुमले मिलकर कलाम या गुफ्तगू बनाते हैं। इस वजह से, क्योंकि हम हर वक्त बोल रहे होते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें गुफ्तगू करनी पड़ती है। गुफ्तगू करने के लिए जुमले बोलने पड़ते हैं। जुमले में वक्त, ज़माना, टेंस इस्तेमाल होता है, और किसी एक्शन, वर्ब, फेल, काम के बारे में बात हो रही होती है। इस वजह से हमें हर हाल में अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसको पढ़ना सीखना ज़रूरी है। ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ये आपके उर्दू में भी है, अरबिक में भी है, पर्शियन में भी है, फ़ारसी में भी है। किसी भी लैंग्वेज को सीखेंगे उनमें ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि गुफ्तगू में किसी भी ज़बान में हो, यही चीज़ें अहम हैं, जुमले, ज़माना, काम। ओके जी, होपफुली बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखें बच्चों, बड़े ध्यान से आप अपना मूड अच्छा रखिएगा, अपने जहन को बिल्कुल किसी दूसरी सोच से आज़ाद कर दो। फ़िलहाल जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, गुफ्तगू या कलाम के दौरान में जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं, उन जुमलों में ज़माना होगा या एक्शन होगा, मैंने बताया आपको। ये जो काम है, इस काम की हालतें होती हैं, कंडीशंस ऑफ एनी एक्शन। कोई भी काम होगा, एनी वर्क, एनी वर्ब, एनी फेल, उसकी हालतें होंगी। यानी जो भी कोई काम हो रहा है, वो या मुतलक होगा, इंडेफिनिट, या जारी होगा, कंटिन्यूअस, या मुकम्मल होगा, परफेक्ट। इसमें डबल एफ आया हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लेना है, PERFECT। तो टाइपिंग को ठीक कर लेना है। परफेक्ट, कंटिन्यूअस, मुकम्मल, जारी। इनडेफिनिट मुतलक क्या होता है, जब मैं आपको, अभी हम आगे पढ़ेंगे एक एक टेंस को, वहाँ पर ब्रीफली फिर बताऊँगा आपको। फ़िलहाल आपको ये इस टॉपिक पर, इस पेज में ये याद रखना है, काम की हालतें होती हैं, या वो इनडेफिनिट होता है, या वो जारी होता है, या मुकम्मल होता है, या परफेक्ट, कंटिन्यूस, मुकम्मल, जारी होता है। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, टेंस, ज़माना। अब जब भी हम कोई गुफ्तगू करेंगे, उसमें ज़माने इस्तेमाल होंगे, 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, और जुमले
इस्तेमाल होंगे। जुमलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कलाम या गुफ्तगू बनती है उसमें ज़माने इस्तेमाल होते हैं, और जो कलाम या गुफ्तगू है वो जुमलों से बनती है। जुमले के बारे में अगले पेज में इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ जाएगा। फ़िलहाल नेम्स ऑफ टेंसेस यानी जो ज़माने हैं 3, और हर ज़माने के साथ कोई ना कोई काम होता है जुमले में गुफ्तगू के दौरान। 3 ज़माने और काम की हालतें, कंडीशन मैंने आपको बताई हैं 4, यानी हमारी कलाम या गुफ्तगू में 3 ज़मानों में से कोई ज़माना आएगा और हर एक ज़माने के साथ उन 4 कामों की हालतों में से कोई ना कोई हालत होगी, या सारी भी हो सकती हैं या 2 भी हो सकती हैं। तो 3 ज़माने 4 हालतें, 3 × 4 इज़ इक्वल टू 12। छोटे छोटे हिस्सों में टोटल ये 12 टेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, काम की कंडीशन के हिसाब से ज़माने का टाइप देखकर ये टोटल हमारे पास 12 टेंस बन जाते हैं। प्रेजेंट के 4 हो जाएंगे, एक प्रेजेंट का ज़माना, पास्ट का ज़माना, फ्यूचर का ज़माना, 3 ज़माने और हर एक ज़माने की 4 हालतें। प्रेजेंट की इंडेफिनिट हालत, प्रेजेंट की कंटिन्यूस हालत, प्रेजेंट की परफेक्ट हालत, प्रेजेंट की परफेक्ट कंटिन्यूस हालत। इन हालतों को एक नाम दे दिया गया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट ज़माने, पास्ट वक्त के एक्शन की 4 हालतों के हिसाब से उसके नाम दिए हुए हैं जो जुमलों में इस्तेमाल होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस में भी, पास्ट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, तो इनमें से हर एक का नाम रख दिया है। फ्यूचर में सेम, काम एक्शन की कैफियत के हिसाब से जो ज़माना फ्यूचर का होगा उस ज़माने के साथ काम तो कोई ना कोई इस्तेमाल होगा, और काम की 4 हालतें मैंने आपको बताई हैं। तो फ्यूचर ज़माना या इंडेफिनिट काम के साथ आएगा, या कंटिन्यूस काम के साथ आएगा, या परफेक्ट एक्शन के साथ आएगा, या परफेक्ट कंटिन्यूस वर्ब एक्शन के साथ आएगा। इस तरह टोटल 12 बनते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा और आपने ध्यान दिया हुआ, आपका जहन और मूड बिल्कुल अच्छा हुआ। आपने यहाँ इसको सुना तो आपको याद हो चुका भी होगा, समझ भी आ चुका होगा। ओके जी, अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये टेंसेस हम जो पढ़ रहे हैं उनमें कलाम या गुफ्तगू, किसी भी कलाम या गुफ्तगू करने के लिए जब हम बोलते हैं कोई बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उसको कहते हैं कलाम या गुफ्तगू। वो कलाम या गुफ्तगू थोड़ी भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो गुफ्तगू ज़्यादा और काम कुछ भी हो सकता है, बहुत लंबी भी गुफ्तगू हो सकती है। अच्छा, वो जो गुफ्तगू है उसमें जुमले इस्तेमाल होते हैं, हर जुमले में ज़माना होता है या और उसके साथ एक्शन होता है। ये जो खुद जुमले होते हैं जो हम गुफ्तगू में यूज़ करते हैं, वो जुमले कितनी किस्म के हैं ये भी जानना ज़रूरी है। वो जो जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, वो या तो सिंपल सादा होंगे या नेगेटिव मनफी होंगे, यानी हम किसी बात के बारे में बता रहे होंगे या किसी बात की नफ़ी कर रहे होंगे या किसी बात का सवाल कर रहे होंगे, किसी बात के बारे में पूछ रहे होंगे, उसको इंटेरोगेटिव सवालिया कहते हैं। फिर ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव मनफी सवालिया भी बात हो सकती है उस जुमले में। और फिर हम WH फैमिली वर्ड्स जैसे वट है, वाई है, हु है, होम है, WH सवालिया वाले फैमिली यानी ख़ानदान, WH वाले अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, वो वाले जुमले भी होते हैं। और यही WH फैमिली नेगेटिव के साथ भी होता है, WH सवालिया मनफी। इनमें से हर एक के बारे में मैं अगले लेसन में जब एक एक टेंस पढ़ेंगे, और जिसकी बारी अभी इस वक्त इस टर्म में है, तो मैं आपको बताऊंगा सादा, मनफी सवालिया, WH सवालिया मनफी, मज़ीद वजाहत के साथ बता दूंगा। तो यहाँ इस पेज तक हमारा लेसन कंप्लीट हुआ जाता है, और आपने तवज्जो देकर बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। और ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप चाहे 9th 10th 11th 12th आगे मास्टरी में चले जाएं, क्वालिफिकेशन आप एजुकेशन आगे 12वीं 13वीं आगे 16 15 जहाँ तक पढ़ेंगे ये आपके साथ रहेगी। तो डायरी है, आपने राइट एंड लर्न लिखना है, टेंस इंट्रोडक्शन कंसेप्चुअल लेक्चर, मार्कर को यूज़ करना है जहाँ आपको बताया गया है। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।